चले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष पद त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे किसे? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 5 सेकंड का टाइम रहेगा। इसके अंतर्गत आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा और वहां से इसको डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। आप सभी सबसे पहले आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सभी ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम में। तो यह सौंपेगा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी यहां राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो राइट ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नोट करेंगे, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ऑप्शन आपको नीचे भी देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवाद और गणतंत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जब भी लोकसभा की नेता की बात करें तो डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री मारेंगे। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर रहेंगे, लोकसभा के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कोड का प्रकार भरना पड़ेगा आपको, देखिए कोड आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर करने का आप सभी। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन देखिए क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसके राइट ऑप्शन में जाएंगे केवल 4 हो जाएंगे। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन में डी यहां राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। कोशिश कीजिए राइट आंसर करने का। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो यह कहां से आती है? यूएसए देश से आती है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 स्क्रीन पे। 10 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। निम्न में से कौन से दो प्रोक्ष कर हैं? दो प्रोक्ष कर कौन से हैं? तो ये बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क, ये क्या है? दो प्रोक्ष कर हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, ब्राजील देश के हैं। किस देश के? ब्राजील देश के हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेंगे, 10 दिसंबर को हर एक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा पास स्थित है, तो यह स्थित है श्रीलंका में। नोट कर लेंगे, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? जी बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी फटाफट। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो यह गिरती है डेन्यूब, डेन्यूब नदी गिरती है काला सागर में। सी राइट आंसर रहेंगे।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? तो यह स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, ये आंसर करेंगे आप सभी, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो ये चिनूक क्या है? स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है? तो प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, नोट करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरडेका कब संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से, सी राइट आंसर रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वाडोर की राजधानी है? जी बिल्कुल, इक्वाडोर की राजधानी कहां पे है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी है, सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान में रखिएगा, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरभूमि समाधि है किसकी? आप सभी कल 7 बजे शाम में जुड़ जाइएगा, लाइव भी चलने वाला है। क्या चलेंगे? कल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा आप सभी। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रहने वाला क्वेश्चन, जिसमें कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से प्रश्न रहेंगे। मोस्ट 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो जरूर जुड़िएगा 7 बजे शाम में। कितने बजे? 7 बजे शाम में जरूर जुड़िएगा आप सभी। तो ये राजीव गांधी की समाधि है, वीरभूमि की समाधि के नाम से जाने जाते हैं राजीव गांधी की समाधि को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन वंश का संस्थापक था कौन? जब बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी, सेन वंश का संस्थापक था कौन? कम से कम 40+ क्वेश्चंस को सही करना है आप सभी को। तो ये कौन थे? विजय सेन थे, सेन वंश के संस्थापक। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध रचित का लेखक कौन था? यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी हम। तो ये कौन था? अश्वघोष था। अश्वघोष था बुद्ध रचित पुस्तक के लेखक। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। अगर बात करें हम सभी बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध रचित बौद्ध धर्म का ही है। अगर बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इसका जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहां पे हुई? कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। अगर वही प्रथम उपदेश की बात करें, तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था किस वर्ष? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ अमृतसर में हुआ था, जो कि जनरल डायर ने बिना कोई सूचना का गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इसी के विरोध में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था किस वर्ष? मुगल वंश का महान सम्राट था अकबर, इसका जन्म हुआ था 1542 में। नोट कर लेंगे, 1542 में हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अफगान शासक था? तो ये थे बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे। इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, जो कि बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने प्रावधान किया, तो यह क्या था? एकल नागरिकता का प्रावधान किया था भारतीय संविधान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे 28 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल?
तो यह केवल संसद के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है किसे? तो आप सभी को पता होंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो दे सकता है वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे है। आनंद मठ के लेखक थे, तो इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राइट आंसर ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे साइंस से क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? जी बिल्कुल आंसर करेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? बालू तो एक तत्व से बन नहीं सकता, कांच भी नहीं बन सकता है, पानी भी नहीं बन सकता, तो बन क्या सकता है? हीरा बन सकता है, यानी इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्लोस ने आविष्कार किया, तो यह क्या था? टाइपिंग राइटर का आविष्कार किया था। किसका? टाइपिंग राइटर का। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? आप सभी लाइक जरूर करते जाएंगे, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलेंगे और सभी फ्रेंड्स शेयर जरूर कर देंगे। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी इसे शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंडों में। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आता है उसे प्रेस कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ रहता है घंटी पे, उसे ऑन कर दीजिएगा, तभी क्लास का सूचना आप सभी को मिलेगा, नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी। तो कौन वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन नहीं है, जबकि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सभी वायुमंडल का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है? तो राइट से ऑप्शन में डी जाएंगे क्वासी ओरोकर है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। दूध में वसा धारिता कम हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जी बिल्कुल फ्रेंड आंसर करेंगे, साइंस से क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति 24 घंटे में एक व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है, तो ये होती है 3.0 लीटर होती है। नोट करेंगे, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, 3.0 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेमी सेकेंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? तो जितने तेजी से आप चलते हैं उससे 2 गुना छवि जो है कि आईने में प्रदर्शित होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 20 सेमी प्रति सेकेंड की गति से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, जितना तेजी से आप सभी मिरर के सामने जाइएगा उससे 2 गुना तेजी आपको छाया प्रतीत होता है। कितना? 2 गुना। तो नोट कर लीजिएगा, 10 सेमी से आ रहा है तो 20 सेमी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई तो ये रहती अभी प्रभावित रहती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे आयरन ऑक्साइड का रहता है। किसका रहता है? आयरन ऑक्साइड का रहता है, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकटतम तारा सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। आप सबको पता होंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय 8 मिनट 16 सेकेंड का समथिंग समय लगता है। तो यह सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने वर्ष का समय लगता है? 4.2 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का स्रोत परिवक्षक से दूर होता जाता है, तब डॉपलर का प्रभाव नहीं होता है ध्वनि का। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे 10 की पावर -15 है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या।
नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे 10 पे पावर -15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण अवधि का प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के लिए अवधि का प्रयोग जो किया जाता है वह किसका किया जाता है? तो राइट ऑप्शन में भी जाएंगे, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बोनिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। तो ये एक रोग फेफड़ा का रोग है ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। ब्रोंकाइटिस एक फेफड़ा का रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, यक्ष रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया। राइट आंसर ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है कौन सा? तो यह विटामिन सी है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह सबसे अधिक आंवला में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकी कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायित्व अणु है। तो यह अणु डीएनए है। कौन सा अणु है? डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे, जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, वह उष्मा का अवशोषण करती है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह उष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क की रोशनी की परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। सड़क पे देखते होंगे लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें अवतल दर्पण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ढलुआ लोहा कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुए। आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, इसे शेयर जरूर कीजिए। आप सभी शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी एक लाइक मोटिवेशन करवाता है आपका। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा। एक घंटी आता है बगल में बन के इस साइड में, तो यहाँ एक घंटी आएगा तो इसे प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए और सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा उतना आपका तैयारी बेहतर होगा। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए नहीं भूलिए, घर में सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, जो आपका सिलेबस है सिलेबस वाइज आप सभी पढ़ते रहिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।